बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में दुआओं की कबूलियत का एक ख़ास वजीफ़ा मैं आपसे शेयर करूंगी। तो उससे पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि एक काम तुम्हारा है और एक काम हमारा है। तुम्हारा काम दुआ मांगना है और हमारा काम इसको कबूल करना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह उससे हया फरमाता है कि बंदे के फैले हुए हाथ खाली वापस करे। हकीकत में दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये दुआ ही है जिससे इजहार बंदगी होता है और दुआ मांगना बेपरवाही की निशानी है। बंदे की शान तो ये है कि वो हर लम्हा अपने अल्लाह से उसके हबीब के वसीला से दुआ मांगता रहे। फिर दुआ ही दिल में मोहब्बत इलाही पैदा होती है क्योंकि इंसान अपने हाजत रवा को महबूब जानता है। दुआ हमारे तमाम अंबिया कराम की सुन्नत है। हर नबी ने अपने पालने वाले रब से दुआ मांगी। दुआ मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने दुआ मांगने का हुक्म दिया है। दुआ से आने वाली मुसीबतें टल जाती हैं और बदनसीबियों के नसीब भी खुल जाते हैं और दुआ से रब की रहमतें कायम होती हैं। हर इबादत बगैर दुआ के मुअल्लक रहती है। दुआ असल में इबादत का वो बाजू और वो पर है जिससे दुआ बारगाह इलाही में पहुंचती है। दुआ मांगने के जो आदाब हमें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, अगर हम सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आदाब दुआ का ख्याल रखेंगे तो अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीका की बरकत से अपने बंदे की दुआओं को कबूल फरमा लेगा। फिर खलूस नीयत से उठे हुए हाथ अल्लाह पाक खाली नहीं लौटाता। दुआ का तरीका ये है कि पहले हम्द इलाही करें, फिर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूद पाक पढ़ा जाए, फिर अपने गुनाहों को याद करके तौबा व इस्तगफार की जाए, फिर अपनी हाजात को अल्लाह की बारगाह में इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीला से पेश करके आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए और दुआ के वक्त अपने मकसद को ध्यान में रखा जाए क्योंकि ख्याल का बड़ा असर होता है। और बेहतर तरीका ये है कि सिर्फ अपने ही लिए दुआ ना की जाए बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए दुआ मांगी जाए। इस तरह चंद औकात ऐसे हैं जिनमें दुआएं कबूल होती हैं, जैसे जुम्मा के रोज़ दो खुतबों के दरमियान, खुतबे और नमाज के दरमियान, बरोज़ जुम्मा सूरज गरूब होते वक्त, इसके अलावा बारिश के वक्त, मुर्ग की अजान देते वक्त, हर रात के छठे हिस्से के वक्त, रमज़ान अल मुबारक में सहर व अफ्तार के वक्त, कुरान पाक ख़त्म करते वक्त, ख़त्म बुखारी शरीफ के वक्त, अजान के बाद, फ़र्ज नमाजों के बाद और शब कद्र और शब बारात में। इसी तरह चंद जगहें भी ऐसी हैं जहां दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। उनमें बैतुल्लाह पर पहली नज़र पड़ते वक्त, तवाफ में मुल्तज़म के पास, बैतुल्लाह में आब ज़मज़म पीते वक्त, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही मुकाम इब्राहीम के पीछे और इसके अलावा अंबिया कराम के मज़ारात पर और मसाजिद में। इसी तरह चंद लोगों की दुआएं भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करता, जैसे रोज़ादार की अफ्तार के वक्त, आदिल बादशाह की, मजलूम की, वालिदैन की, मुसाफिरों की और बीमार की और हाजी की दुआ, घर पहुंचने से कबल मुजाहिद की दुआ अल्लाह पाक जल्द कबूल फरमा लेता है। अगर दुआ की कबूलियत में देर लगे तो शिकायत ना करें वरना दुआएं कबूल नहीं होती। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करें कि मकबूल दुआ बन जाऊं। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल कर, तेरी दुआ कबूल होगी। सईदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ نے جس بات کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اسی بات کا حکم تمام مسلمانوں کو بھی دیا۔ چنانچہ رسولوں سے فرمایا کہ پاک ستھری چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، میں تمہارے اعمال کو جانتا ہوں، اور مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ میری دی ہوئی پاک چیز کھاؤ۔ قبولیت دعا کے لیے کچھ آداب بتلائے گئے ہیں جن پر عمل کر کے دعا کی قبولیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک خاص عمل میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل آپ نے جب بھی آپ نماز پڑھیں اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک تسبیح کا یہ وظیفہ ہے، اور ایک تسبیح کا یہ عمل کرنے کے بعد جب آپ اللہ پاک سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ پاک ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے۔ عمل کیا ہے کہ جب آپ نماز ادا کر لیں تو آپ نے اول ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، جو نماز میں پڑھا جانے والا درود پاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا ذل جلال والاکرام کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ ورد کرنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور جو بھی آپ کی حاجات ہوں گی، مقاصد ہوں گے، اللہ پاک کامیابیاں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجئے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔